हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का सेट 14 करेंगे। अगर आप 1 to 30 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 14 का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 331। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 331 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट, किस वर्ष में कह रहा था? तो 2005 में। किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता को वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम का। कह रहा है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में किया गया था। कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो 1930 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस महासागर को सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 लाख है। कह रहा है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो 5 लाख है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 दिन तक। कह रहा है कि केरल में मनाए जाने वाला जो ओणम त्यौहार है वो कितना दिन तक मनाया जाता है? तो 10 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो चैत सिंह को किया गया था। कह रहा है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो चैत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस राज्य में किए हैं? तो राजस्थान में। कह रहा है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड का। कह रहा है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो थायराइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1931 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों का
और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। कह रहा है यहाँ कि भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंचल शरद कमल एक भारतीय पेशेवर फिल इन द ब्लैंक्स है खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस का खिलाड़ी हैं। कह रहा है कि अंचल शरद कमल एक भारतीय पेशेवर हैं जो किस खिलाड़ी से रिलेटेड हैं, तो टेबल टेनिस का खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद सिराज ने। कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मोहम्मद सिराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के द्वारा। कह रहा है कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट ने राजा फिल इन द ब्लैंक्स की जीवनी लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन की। कह रहा है कि बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी, तो हर्षवर्धन का। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है, तो सुधा मूर्ति ने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटी द्वीप में। कह रहा है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो पीटी द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 1920 ने फिल द ब्लैंक्स है के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास के विचार को। कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने किसके विचार को, तो विश्वास के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया गया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 ईस्वी में। कह रहा है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था, तो 1765 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज अडवाणी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है, तो पंकज अडवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कह रहा था कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नान घर को फिल इन द ब्लैंक्स है की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक चारकोल का परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। कह रहा था कि मोहनजोदड़ो से मिले महास्नान घर को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, तो प्राकृतिक चारकोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंजौर हरियाणा में। कह रहा है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, तो
पिंजौर हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्क में। कह रहा है कि आधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो वृक्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में। कह रहा भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो त्रिपुरा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय है। कह रहा है कि विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक का उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 74 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की परिषद में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के लिए नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और एक उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियम 8। कह रहा था यहाँ कि राज्यों की परिषद में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत करता है? तो नियम 8 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आर.जी. पटेल को। कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर आर.जी. पटेल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कह रहा है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50। कह रहा था कि कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित क्षत्रिय को। कह रहा है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित क्षत्रिय को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां। कह रहा है यहाँ पे कि जो सिलिनेक्स 2023 हुआ है भारत श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास, वो कैमा हुआ है? तो 10वां हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलीगुड़ी में। कह रहा है कि दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई है? तो सिलीगुड़ी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपये की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपये की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैपिटल एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिराज सिंह ने। कह रहा है कि नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैपिटल एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू किया है? तो गिरिराज सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को फिल इन द ब्लैंक्स है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। कह रहा है कि 10 दिवसीय जो सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ? तो गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्बम पनीर थ्राचाई, जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। कुंभम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का। कह रहा है जो कम्बम अंगूर है उसका जीआई टैग मिला है वो किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुडनकुलम है। कह रहा है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कुडनकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन का प्रतीक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH4 है। कह रहा है कि मीथेन का प्रतीक कौन सा है? तो मीथेन कहा जाता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 273.15 के होता है। कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने। कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, मस्तिष्क से। पूछता है कि EEG का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से है। और अगर पूछेगा कि ECG का संबंध किससे है? तो हृदय से होता है। EEG मस्तिष्क से और ECG किससे होता है? तो हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुष्परमाणुक है। कह रहा है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो चतुष्परमाणुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन तंत्र का। कह रहा है कि जो श्वास नली है इनमें से किस मानव तंत्र का भाग है? तो श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है? तो कौन करता है? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो एक्स किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा मानव शरीर के फिल इन द ब्लैंक्स का विकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र का। दमा रोग जो है दमा मानव शरीर के किसका विकार है? तो श्वसन तंत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर उपकरण को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ को। कह रहा है कि जो लाई डिटेक्टर उपकरण को और किसके रूप में जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट लाई डिटेक्टर के भी रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। पॉलीग्राफ का प्रयोग किस में किया जाता है? तो झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। और सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। और जबकि बैरोग्राफ किसके लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक फिल इन द ब्लैंक्स का एक संग्रह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट का संग्रह होता है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक फिल इन द ब्लैंक्स का एक संग्रह होता है। तो किसका संग्रह होता है? तो वर्कशीट का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन का। कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन का। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 0 मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधक। कह रहा है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो कौन कर देता है? गंधक कर देता है। कब? जब ये वायु के संपर्क में आता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकार में परिवर्तन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है? तो आकार में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम कितना नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1962। कह रहा है यहाँ पे कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम कितना नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो अधिनियम 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु इनके कार्य भिन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समजात। कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होता है लेकिन उनका कार्य अलग अलग होता है? तो समजात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैगिंग प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। कह रहा है कि लैगिंग प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1989 में। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो 1989 में किया गया था। नेक्स्ट है कि पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उड़ीसा से है। कह रहा है कि पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1933 में। कह रहा है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो 1933 में। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने फिल इन द ब्लैंक्स को मसौदा समिति का गठन किया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कह रहा है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज में। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो हिंद स्वराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी। कह रहा है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो प्रहलाद जोशी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा। कह रहा है कि इसमें से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? तो हैजा विषाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सदस्य शामिल थे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने के समय का पश्चिम अंतराल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 घंटा का। कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने समय का अंतराल है? तो 2 घंटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन है। कह रहा है कि आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैकेट स्विचिंग का। कह रहा है कि इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना फिल इन द ब्लैंक्स देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 देशों द्वारा किया गया था। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 50 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957-58 में। कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957-58 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 14 का 85 क्वेश्चन। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक